अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कस में क्या कुछ हुआ पिछले एक साल में और क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नया हुआ, किस सर्कमस्टांसिस में हुआ, किस सिनेरियो में हुआ, ये सब कुछ आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। ये सर्कस का नाम सुन के आपने वो मेला चिरागा वाली या जो हंजरवाल में लगता है सर्कस, वो वाला सर्कस नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का सर्कस है और इसको लगाने वाले हम खुद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के आप समझ सकते हैं कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। पाकिस्तान ने दोस्तों आखिरी बार 11 नवंबर 2023 को वनडे मैच खेला है। कब? आज से तकरीबन एक साल पहले 11 नवंबर 2023, जब इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जो है वो शिकस्त से दो चार हुई थी 93 रन से। तब से लेके अब तक पाकिस्तान ने एक भी वनडे नहीं खेला। अब ये आपको बताने का मकसद क्या है? आपको बताने का मकसद है कि इस तकरीबन एक साल के दौरान, चले एक साल से अरसे, एक साल के अरसे से कम 10-12 दिन कम लगा लें, उस दौरान में पाकिस्तान ने एक भी वनडे मैच नहीं खेला। लेकिन एब्सोल्यूट सैनमा क्या हुआ? एब्सोल्यूट सैनमा ये हुआ कि अब सुने कि सैनमा में कौन कौन सी फिल्में चली और कितनी देर के लिए चली, कब कब चली। नवंबर 2023 को पहला सैनमा शुरू हुआ। कैसरा? बाबर आजम की कप्तानी से। बाबर आजम की कप्तानी नवंबर 2023 में उन्होंने रिजाइन किया। जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको पहले बुलाया, उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ ने उनसे कहा कि आपको हम वाइट बॉल की कप्तानी आपसे लेना चाहते हैं। बाबर आजम ने कहा मुझे फुल पावरफुल कप्तानी चाहिए, अदरवाइज मैं रिजाइन कर रहा हूँ। बाबर आजम वहां से निकले। बाबर आजम निकल के घर के पास पहुंचे, उन्होंने घर वालों से मशवरा किया और रिजाइन कर दिया। यहां से एब्सोल्यूट सैनमा का सफर शुरू होता है। नवंबर 2023 में ही जैसे ही बाबर आजम कप्तानी से हटे, ज़का अशरफ साहब ने, उस वक्त के चेयरमैन ने, शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की क्रिकेट में जो फूट थी वो खुल के सामने आ गई कि बाबर को कप्तानी से हटाया या बाबर को कप्तानी से निकाला या बाबर ने कप्तानी खुद छोड़ी। ये एक जो मर्जी कह दे आप इसको, जो दिल करता है कह दे। नवंबर 2023 में बाबर कप्तानी से फारिग हुए। नवंबर 2023 में शहीद शाह अफरीदी कप्तानी में आए, T20 की कप्तानी ली। फिर उसके बाद वनडे वाइट बॉल क्रिकेट की। फिर उसके बाद मार्च 2024 में, अब नवंबर और मार्च के दरमियान पाकिस्तान ने क्या कुछ किया? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली, हम पिट गए। न्यूजीलैंड हम गए, हम पिट गए। हम जो है वो T20 सीरीज फिर खेली, वहां भी हम पिट गए। शिकस्त पे शिकस्त हुई। मार्च 2024 में शहीद शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया। अब ये जो है वो सुपर वियर में हुआ, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ? जो मौजूदा चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, उनकी चेयरमैनशिप में शहीद शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया मार्च 2024 में। अब इस सारे दौरान हमने कोई वनडे मैच नहीं खेला, ये आपने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद अप्रैल 2024 में बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाया जाता है व्हाइट बॉल क्रिकेट का। अप्रैल 2024 में दोबारा से बाबर आजम पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी को संभालते हैं। मई 2024 में गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। 28 अप्रैल को उनका नोटिफिकेशन जारी होता है और मई में जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। और संभालते साथ ही जो है उनका पहली असाइनमेंट क्या आती है? यूएसए में T20 वर्ल्ड कप। लेकिन वो भी T20। ये मैं आपको 3 दफा मैंने इसलिए कहा है कि ये आपने माइंड में रखना है कि ये सारा कुछ जो हुआ है, इस दौरान हमने वनडे क्या खेले। जो सारा आप वनडे चेंजेस हो रही है, वनडे की चेंजेस हो रही है, कप्तान कोचिस वगैरह, उस दौरान हमने वनडे क्या खेले वो मैं आपको बता रहा हूँ। मई 2024 में गैरी क्रिस्टन आए, उन्होंने जो है वो हेड कोचिंग के फराइज अंजाम दिए, उन्होंने अपना ओहदा संभाला। फिर मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया। 4 महीने विदाउट बिग चेंजेस गुजरे। फिर सितंबर आता है। सितंबर 2024 के अखीरले दिनों में
आखिर वाले दिनों में बाबर आजम कप्तानी से रिजाइन कर देते हैं, ये कह के कि मैं अपना फोकस बैटिंग पे रखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद अक्टूबर 2024 में, यानी कि जो अभी कंटिन्यू महीना चल रहा है, इसमें मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाता है। वनडे का और टी20 का व्हाइट बॉल का कप्तान बना दिया जाता है। उनकी कप्तानी बनाने के एक दिन बाद गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फारिग कर देते हैं। फारिग करता है या गैरी क्रिस्टन खुद इस्तीफा देते हैं? बज़ाहिर ये बताया गया है कि गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा खुद दिया है, जिसको मंजूर किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनाए गए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये सारी चीजें आपको गिरवाने का मकसद क्या है? नवंबर 2023 से लेके 29 अक्टूबर 2024 तक, एक साल में से आप कुछ दिन कम कर लें। 365 दिन होते हैं, अगर आप 15 दिन भी, मैं आपको बहुत बड़ा मार्जिन दे दूं, 15 दिन का 350 दिनों में हमने एक वनडे मैच नहीं खेला और हमने क्या कुछ कर दिया। बाबर को कप्तानी से हटता देख लिया, शहीन शाह को कप्तानी लेते देख लिया, बाबर को दोबारा कप्तानी लेते हुए देख लिया, शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी छोड़ते देख लिया, गैरी क्रिस्टन को पॉइंट होते देख लिया, मोहम्मद रिजवान को पॉइंट होते देख लिया, गैरी क्रिस्टन को जाते हुए देख लिया। ये सब कुछ हमने 350 दिनों में देखा। लेकिन इन 350 दिनों में हमने एक भी वनडे नहीं खेला। ये तमाम चीजें सम अप करती है पाकिस्तान के क्रिकेट को, कि क्या सर्कस चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। फिर कहते हैं कि वो लोग, नासिर हुसैन ने हमें बात कर दी, फिर कहते हैं माइकल अथर्टन ने हमें बात कर दी, फिर कहते हैं केविन पीटरसन ने हमारी क्रिकेट में बात कर दी। तो जब बात करने का मौका खुद देंगे तो अगला बंदा तो तैयार बैठा है कि जो है मेरे बारे में, इसके बारे में बात करूं। हरभजन सिंह की मुझे ट्वीट आज भी याद है, जो उन्होंने जून में की थी, जब गैरी क्रिस्टन ने जो है वो ओहदा संभाला था व्हाइट बॉल की हेड कोचिंग का। उन्होंने कहा था, गैरी क्रिस्टन आप किधर आ गए? तब हम पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्चें लग गई थी कि ये हरभजन सिंह ने ऐसी क्यों बात की है, क्योंकि हमें उस वक्त बताया गया था कि गैरी क्रिस्टन इस कुर्रा अर्श पे दुनिया का नंबर 1 कोच है। ये हमें बताया गया था, ये हमें नहीं पता था इस चीज का, ये हमें बताया गया था। अब ये कहाँ से बताया गया था, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन क्योंकि उनको बात करने का मौका मिला, आज देख ले वही बात है कि स्क्वाड के ऐलान में गैरी क्रिस्टन और पीसीबी में जो है वो इख्तलाफात है। गैरी क्रिस्टन अपने बंदे लाना चाहते हैं, पीसीबी कहता है नहीं, तुसी साडी चैलेंज जड़ी आप हमारा जो है वो चैलेंज कर रहे हैं आप हमारी रिट को। तो ये सारा मामला उन्होंने किया, और करके उन्होंने क्या किया कि गैरी क्रिस्टन रिजाइन किया और पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बीच चौराहे में उड़ाया गया। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार नासिर हुसैन नहीं, केविन पीटरसन नहीं, हरभजन सिंह नहीं। इसके जिम्मेदार जो है वो हम खुद हैं। इसके जिम्मेदार हमारे क्रिकेट को चलाने वाले हैं। इसके जिम्मेदार हमारे जो है वो क्रिकेट के करता धरता है, कि जो इस तरह के वाकयात करके, इस तरह के हालात पैदा करके पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। किसी दुनिया में, किसी दुनिया के मुल्क में क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसी मिसाल अगर आपके जहन में हो या आपको याद हो, तो कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। मुझे जहां तक याद पड़ता है, किसी मुल्क में इस तरह की हरकतें नहीं होती। हाँ, वाहिद से ये बांग्लादेश है, वहां पे इस तरह की बातें सुनने को मिलती है और देखने को भी मिलती है कि ड्यूरिंग सीरीज या ड्यूरिंग टूर या टूर से एक दो दिन पहले या टूर के एक दो दिन बाद आपका कोच छोड़ जाता है या कप्तान छोड़ जाता है या सीनियर प्लेयर्स की लड़ाई हो जाती है। इसलिए बांग्लादेशी क्रिकेट आज कहाँ पे है वो आपके सामने है, और हमारी क्रिकेट कहाँ पे है वो भी आपके सामने है। लोग कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है वो इज इक्वल टू बांग्लादेश क्रिकेट है। उसकी मेन रीजन क्या है? उसकी मेन रीजन प्लेयर्स का खेलना नहीं, उसका मेन रीजन इस तरह की बातें हैं जो हमें, जो यहाँ तक नहज पहुंचा दी है इन लोगों ने, कि हम जो है वो पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। इंडियन मीडिया देख ले, इंग्लिश मीडिया देख ले, जो सा मीडिया देख ले, वो लोग हम पे मजाक उड़ाते हैं और वो बिल्कुल सच है। देखिए, हम भी कभी किसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड में इस तरह की बातें हो तो हम भी इस तरह की बातें करते हैं कि क्यों उन्होंने क्यों किया, इन्होंने क्यों किया। पर अंदाजा लगाएं, एक साल के दौरान हमने एक वनडे नहीं खेला और एक वनडे फॉर्मेट में हमने क्या कुछ चेंजेस कर दी। मैंने आपको सारा कुछ बताया। दोस्तों, ये खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान क्रिकेट पे रहम करें थोड़ा सा। इनके चलाने, इसको चलाने वाले जो है वो रहम करें पाकिस्तान क्रिकेट पे, ताकि हम शर्मिंदगी से बच सके, हम हजेबत से बच सके, और हम जो है वो एक वो खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके जो हमारे पास पहले था।
लेकिन इसके लिए सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। केविन पीटरसन ने जो पिछले दिनों ट्वीट की है रिलेटेड टू गैरी क्रिस्टन, वो हमारे मुंह पे तमाचे आए अगर आप फील करें तो। उन्होंने कहा है कि आप लोग इस तरह की चीजों करने में आप लोगों के पास बहुत टैलेंट है और आप एक कदम जो है एक दिन जो है एक कदम आगे जाते हैं, अगले दिन 2 कदम आप पीछे आ जाते हैं अपनी हरकतों की वजह से। तो ये ट्वीट ही बहुत बड़ी है अगर हम इसको समझना चाहें। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्रिकेट चलाने वालों के कर्ताओं धर्ताओं से कि खुदा खुदा का वास्ता है रहम करें पाकिस्तान क्रिकेट पे, ताकि ये जो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि 350 दिन विदाउट ओडीआई मैच, लेकिन 350 दिनों में हमें चेंजेस जो है वो ये मिली वो मिली, तमाम चेंजेस मिल गई। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आज के व्लॉग से इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।